देखो, हमको लगता है कि तुम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ट्राई कर लिए होगे, तुम डाउटनेट भी कर लिए होगे और गूगल भी कर लिए होगे। ये क्वेश्चन तुमको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसलिए नहीं मिलेगा, देखो ये क्वेश्चन तुमको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन तुमको डाउटनेट वगैरह पर मिल सकता है ना। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझोगे, ध्यान से अगर समझ जाओगे तो तुमको दोबारा डाउटनेट वगैरह करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कितना भी क्वेश्चन को घुमाया जाए तुम उसको कैच कर लोगे, ठीक ना। तो ध्यान से देखोगे, देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि 1/2 × 7 + 1/7 × 12 + 1/12 × 17 प्लस डॉट 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 का मतलब ये है कि यहाँ पैटर्न तुम देखो, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है। तो इसका डॉट डॉट का मतलब इसी वे में, इसी पैटर्न को फॉलो करते करते 1/252 × 257 तक ऐड किया हुआ है। मतलब क्या है, इसके जस्ट बाद वाला कौन सा टर्म्स है, इसके जस्ट बाद वाला टर्म है 1/17 × 22। देखो 5 का गैप आ गया। देखो यहाँ 12 था तो 12, ठीक ना, यहाँ 7 था तो 7, तो यहाँ 17, तो यहाँ भी 17। इसके बाद वाला टर्म बता रहे हैं 17 × 22। इसके बाद क्या होगा 1/22 × 27। 5 का गैप बना करके वहाँ तक ऐड करना है। देखो तुमको समझ में ये बात तो आ गया होगा कि अगर ट्रेडिशनल मेथड से इसे बनाने लगे, जिस मेथड से हम लोग सीखे हैं इसे बनाने का, अगर वैसे हम लोग इसे बनाने लगे तो बनाते रह जाएंगे। और अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है हमें जल्दी बनाना है, तो इसका लॉजिक हमें मालूम होना चाहिए। लॉजिक अगर मालूम रहेगा तो बहुत जल्द बना लोगे। तो लॉजिक इस टाइप का क्वेश्चन से कैसे हम लोग डील करेंगे, समझोगे ध्यान से। देखो अगर ये जो 5 का गैप है ना, अगर ये 5 का गैप नहीं होता, देखो इस टाइप का क्वेश्चन इस चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है पहले से, इसी के जैसा एक क्वेश्चन अपलोड है। वहाँ कंटिन्यूअस था, डिनोमिनेटर में वहाँ कंटिन्यूअस था, यानी कि 1/2 था तो यहाँ × 3 था। देखो 2 अगर है तो 3 है, दोनों कंटिन्यू है। अगर ऐसा है, डिनोमिनेटर अगर कंटिन्यू रहेगा ना, ध्यान से देखोगे, अगर डिनोमिनेटर कंटिन्यू है, लगातार है, तो ऐसे केस में हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। इसी को ब्रेक करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ईजिली लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको तुम सॉल्व करके देखो, इसको तुम बनाओगे ना तो वापस यही आ जाएगा। बनाकर देख लिया जाए। देखो नीचे में एलसीएम लगे तो 2 और 3 है, तो एलसीएम तो 2 × 3 हो गया, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 - 2 यानी कि देखो 3 - 2 1, 1/2 × 3 आ गया। देखो इसको सॉल्व किए तो वापस यही आ गया, यही आ गया ना। तो इसको हम लोग ब्रेक करके ऐसा लिख सकते थे, कब, जब यहाँ पर कंटिन्यूअस होता। तो यहाँ पर तो 5 का गैप है ना, 5 का गैप है। अगर 5 का गैप है तब तुम नहीं लिख पाओगे, तब तुम नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे, तुम देखो, देखो ध्यान से। इसको अगर हम लोग 1/2 - 1/7 लिखते हैं, 1/2 और 1/7 इसको अलग अलग करके लिखते हैं, तो सॉल्व करके देखा जाए एलसीएम कितना होगा, 2 × 7 हो जाएगा। 2 × 7, 7 यहाँ आएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। 7 - 2 ये आ गया 5/2 × 7। इसको हम लोग सॉल्व किए तो 5/2 × 7 आ गया। नजरे स्क्रीन पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 5/2 × 7 आ गया, है ना, 5/2 × 7 आ गया। बट यहाँ पर क्या है, 1/2 × 7। अगर ऐसा होता तब ये लिख पाते, ऐसा है तो ये नहीं लिख पाएंगे, है ना। ऐसा अगर होता, देखो 5/2 × 7 होता तब तो आसानी से ये लिख पाते, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर यही आ रहा है। तो इसके प्लेस पर ऐसा हम लोग ब्रेक करके लिख लेते। देखो जो होता तो मेरा काम हो जाता, अगर मैथ्स में वो नहीं मिले तो उसको कैसे भी ला देंगे। जैसे उसको ला देंगे, मतलब कि जैसे ही यहाँ का न्यूमरेटर हम लोग 5 बना लेंगे, फिर हम लोग इसे ब्रेक करके इजीली लिख सकते हैं। बात क्लियर है ना। तो ध्यान से देखो हम लोग 5 कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे। हम लोग ना इसको पूरे को यहाँ से यहाँ पूरे के ऊपर नीचे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। कोई दिक्कत, ऊपर नीचे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इजीली कर सकते हैं। अगर किए, देखो 5/5 तो 1 ही है ना, इससे हम लोग ऐसा कर ही सकते हैं। तो यहाँ 5/5 जो है, इसमें से 1/5 को हम बाहर निकाल लेते हैं और इस 5 से ये सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, 5/2 × 7 प्लस 5/7 × 12 प्लस 5/12 × 17 प्लस डॉट 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 प्लस 5/252 × 257। क्या किए कि एक देखो 5/5 और एक 5 से ऊपर वाले 5 से हम सबको मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे वाले 5 को साइड कर लिए। कर सकते हैं ऐसा, ठीक ना। नेक्स्ट देखो, अब ये उस फॉर्म में आ गया जैसा हम चाहते थे। मैथ्स में हमेशा ध्यान रखो, जब भी तुमको लगे कि अगर ऐसा होता तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाता, तो
तो पूरा फोकस लगा दो कि वैसा कैसे होगा ताकि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो 5 हम यहाँ ला दिए, 5 ला दिए, तो इसके बाद अब देखो क्या लिख सकते हैं, इसी को ब्रेक करके लिख सकते हैं 1/2 - 1/7, है ना। इसको तुम सॉल्व करके देखो, वापस यही आ जाएगा। 1/2 - 1/7 को तुम सॉल्व अभी किए थे तो वापस यही आया था। उसी तरीके से इसको क्या लिखेंगे, 1/7 - 1/12, इसको लिख लेंगे 1/12 - 1/17 डॉट डॉट डॉट। और देखो इसके बगल में क्या होगा, देखो -1/12 था तो +1/12 आया, तो इसके बगल में क्या होगा, +1/17, ठीक ना। फिर -1/22, फिर उसके बगल में +1/22, सब कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ -1/7 +1/7 -12, इसके साथ ये सारा कैंसिल हो जाएगा। लास्ट वाला को लिखोगे तुम 1/252 -1/257, ये भी इसके पहले वाला से कैंसिल हो जाएगा, सारा ये कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। 1/12 -1/12 -1/17, इसके बगल में +1/17 आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस लगातार यहाँ तक है। सब प्लस माइनस सारा कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में बस 2 चीज़ बचेगा, एक ये और एक ये, यहाँ माइनस है, और ये बाहर में तो 1/5 है। 1/2 - 1/257, इसको बस सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व किया जाए, यहाँ से आ जाएगा 1/5 इंटू एलसीएम लोगे तो 2 × 257, 2 × 257, ये एलसीएम होगा, ठीक ना। तो यहाँ आ जाएगा 257 और यहाँ आ जाएगा 2, यानी 257 -2, माइनस था तो माइनस, और फिर 2 × 1 = 2। यहाँ देखो ध्यान से, 1/5 इंटू, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, 257 - 2 255 हो जाएगा। 255 डिवाइडेड बाई 2 × 257, है ना। यहाँ से 5 से इसको तुम कैंसिल कर लोगे, 5 से ये 5 बार में कैंसिल, 5 × 5 = 25, और यहाँ 1 बार में, यानी कि देखो ध्यान से 51 बाई आंसर आ गया 2 × 257। ये जो है हमारा आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखोगे ये ऑप्शन तुमको ज़रूर मिलेगा। इसी ऑप्शन को तुम क्या करोगे, टिक कर दोगे। कभी कभी हो सकता है इसको मल्टीप्लाई करके भी दे तो तुम इसे कैच कर लोगे। बेसिक इसमें क्या समझने वाला जो बात था, बस यही था कि अगर कंटिन्यूअस होता तो हम लोग इस तरीके से ब्रेक करके लिख लेते, नहीं लिख पा रहे हैं तो हम लोग ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, थोड़ा सा चेंज कर करके। जहाँ भी चेंज करे सेम अप्रोच लगाओगे जरूर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक एनडीए में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है ना। ओलंपियाड वगैरह में तो रेगुलर पूछते रहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पर अप्रोच कैसे लगाना है तुम्हें मालूम होना चाहिए। देखो इसी टाइप के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल का जो प्लेलिस्ट है जिसका नाम है मैथ्स बूस्टर, उसको तुम विजिट करो। उसमें इसी टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे मैथ्स को बूस्ट भी करता है, या तुम्हारे ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसा क्वेश्चंस अपलोड हुआ है और अपलोड हो भी रहा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।